हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ईथर में आइसोमरिज्म जो है ईथर आइसोमरिज्म को शो करता है। अब यह आइसोमरिज्म किस टाइप का आइसोमरिज्म ईथर में प्रेजेंट होता है, यानी कहने का मतलब है कि ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है, इस ईथर फंक्शनल ग्रुप में यह कौन कौन से आइसोमरिज्म होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि कौन से आइसोमरिज्म का क्या इम्पोर्टेंस है। यानी आइसोमरिज्म की यदि बात करते हैं तो आइसोमरिज्म में पहले तो इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि यह जो आइसोमरिज्म जो है कितने टाइप के होता है, और इस आइसोमरिज्म में कौन कौन से आइसोमरिज्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले आइसोमरिज्म की बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ से लिखेंगे आइसोमरिज्म। इसमें आइसोमरिज्म की पहले डिफिनेशन ये हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म में पहले हम लोग लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर लें। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स which have same molecular formula but different physical and chemical property properties are called as isomers, and the process is known as isomerism। तो इस तरह से इसका जो डिफिनेशन दिया गया है। अब इस आइसोमेरिज्म में कहने का मतलब यह दो या दो से अधिक जो कंपाउंड जो है वह आइसोमेरिज्म को शो करेगा। कब? जब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन इसका केमिकल फार्मूला एंड या जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है सो चेंज कर जाता है। तो ऐसे जो है सो मेंबर्स को हम लोग कहेंगे आइसोमर्स। लेकिन अब ये आइसोमर्स जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वो प्रोसेस कहलाता है आइसोमेरिज्म। यानी कहने का मतलब कि आइसोमेरिज्म प्रोसेस के द्वारा दो या दो से अधिक जो कंपाउंड जो है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, लेकिन उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो है सो सेम होना चाहिए, तभी वो आइसोमर्स होगा, अन्यथा वो आइसोमर्स नहीं कहलाएगा। तो मेंबर को आइसोमर्स कहेंगे, लेकिन उसका प्रोसेस जो होगा उस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब देखिए यह आइसोमेरिज्म जो है कितने टाइप का होता है, इस आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यह जो ईथर्स में आइसोमेरिज्म का कितने टाइप होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सो दो टाइप का यहाँ पर जो है सो आइसोमेरिज्म की बात हम लोग करेंगे। एक जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
ये 2 टाइप्स का आइसोमरेज होता है। लेकिन यह जो स्ट्रक्चरल आइसोमरेज जो है, इस स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में कई टाइप्स होते हैं, जैसे चैन आइसोमरेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में CI बोलते हैं। सेकंड, पोजीशन आइसोमरेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PI। इसके बाद C में रिंग चैन आइसोमरेज, जिसमें RCI बोलेंगे। D में फंक्शनल आइसोमरेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FI लिखेंगे। मेटामेरेज एंड टॉटोमेरेज। तो इतना टाइप जो होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरेज का होगा। अब इसके बाद स्टीरियो आइसोमरेज की यदि बात करें, तो इस स्टीरियो आइसोमरेज में लिखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमरेज, और इसके बाद इसमें लिखेंगे इसमें पहले लिखेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरेज, और इसमें लिखेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमरेज। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरेज है, जिसमें 2 टाइप्स, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज और फिर ऑप्टिकल आइसोमरेज। इसी तरह से फिर कन्फर्मेशनल का भी कई टाइप होता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है सो हम लोग यहीं तक बात करेंगे, कन्फर्मेशनल को बाद में डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको यहाँ पर दिया गया है, यह टॉटोमेरेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल भी होता है। तो यह जो है सो 2 आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंस जो है सो ये टॉटोमेरेज होगा, और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन मेडिकल या इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। और बाकी जो फंक्शनल आइसोमरेज, उसके बाद पोजीशन, उसके बाद चेन, मेटामेरेज, ये सब इम्पोर्टेंस आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है सो ये टॉटोमेरेज का। यदि स्टीरियो आइसोमरेज की बात करते हैं तो कन्फर्मेशनल आइसोमरेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इस कन्फर्मेशनल आइसोमरेज का जो टाइप्स जो है, एक जियोमेट्रिकल आइसोमरेज, दूसरा ऑप्टिकल, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो 12th पर्पज से हो, चाहे वो जो है आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि यहाँ से ऑप्टिकल तो काफ़ी
कॉम्प्लेक्स होता है। इस ऑप्टिकल में जो नोमेनक्लेचर जो होता है, जिसको हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और उस RS कॉन्फ़िगरेशन में वेजेस प्रोजेक्शन होता है और जो सो फिशर प्रोजेक्शन होता है। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग सिस ट्रांस की बात करते हैं नोमेनक्लेचर, और साथ ही साथ जो है सो इजेड सिस्टम की भी बात करते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो है सो आपका ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और थोड़ा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में थोड़ा बहुत कहीं कहीं से क्वेश्चन दे देता है। जैसे इसमें जो है सो इक्लिप्स फॉर्म, उसके बाद ट्विस्टेड होता है, हाफ चेयर फॉर्म होता है, उसके बाद जो है सो स्टैगर्ड फॉर्म होता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप का इसमें जो है सो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, या ऑप्टिकल चाहे वो आप 12th के हों, चाहे वो जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, ये दोनों पर्पज से जो है सो इम्पोर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और आपको फिर जो है सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और उसके बाद जो है पोजीशन रिंग चेन, फिर जो है सो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, यानी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह जो है सो आपको टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है सो हम यहाँ से इसको जो है सो हम लोग देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस। लेकिन अब यह जो दिया गया है आइसोमेरिज्म इन ईथर, इस आइसोमेरिज्म इन ईथर में जो है सो हम लोग पढ़ेंगे किसको, ये चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा जो है सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और तीसरा जो है सो मेटामेरिज्म। यह जो है आपको ईथर में जो है ये 3 टाइप्स का आइसोमेरिज्म को हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, कि यह जो है सो कह सकते हैं कि ईथर जो है ये 3 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है, चैन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। तो इसको जो है सो हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं ईथर शो चैन आइसोमेरिज्म CI, F5 फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। ये 3 टाइप का जो है आइसोमेरिज्म शो करता है। अब जो है इसमें हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके, ये चैन आइसोमेरिज्म और ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, यह क्या होता है और किस तरह से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले जो है सो हम लोग लिखते हैं चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 or more than two member compounds which have same molecular formula, same functional group, same molecular formula, same functional group, और multiple bond और substituent, and same position of functional group और multiple bond और substituent but different in parent carbon chain, parent carbon chain, और
parent name. Parent name are called chain isomer. Are called chain isomers, and process is known as chain isomerase. तो इस तरह से इसको जो है सो हम लोग डिफाइन करते हैं चेन आइसोमेरिज्म का। अब ये इसी डिफिनेशन में यदि अब कंपाउंड में केवल फंक्शनल ग्रुप है तो यदि वह जो है सो सेम है, जैसे मान लिया जाए कि एग्जांपल के रूप में हम लोग देखें, जैसे CH3 OCH2 CH2 CH2 या CH3, और यहाँ से और भी लिख सकते हैं CH3। देखिए यह जो चेन आइसोमेरिज्म में हम लोग लिख सकते हैं, एक स्टेप और इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ पर CH2 CH3 एंड CH3O CH2 CH2, या यहाँ पर CH3 CH3। अब आप देखिए यहाँ से कि यह जो है इसको लिखेंगे 1 2 3 4, यानी लिख सकते हैं 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3, यानी 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आप यहाँ से देख सकते हैं यह जो ब्यूट का मतलब क्या होगा, 4 कार्बन, यहाँ पर प्रोप का मतलब 3 कार्बन। देखिए तो मिथॉक्सी का पोजीशन जो है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पेरेंट चेन जो है सो क्या है, डिफरेंट है। पोजीशन भी, ये जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी कार्बन नंबर 1 पर, यहाँ भी पोजीशन सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम। इसका मतलब है कि पेरेंट चेन में डिफरेंस, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यह जो है आपको डिफरेंट। इसको यदि हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकेंड, तो यहाँ से लिख सकते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर CI चेन आइसोमेरिज्म। तो यह जो है चेन आइसोमेरिज्म का जो है सो डिफिनेशन था, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इधर जो है सो चेन आइसोमेरिज्म को शो करता है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं कि यह जो चेन जो है सो 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और इसमें 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब ये जो 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, इसका मतलब कि पेरेंट नेम भी चेन, यहाँ पर प्रोपेन और वहाँ पर ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें और उसमें दोनों में फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यानी कह सकते हैं कि यह जो है सो मिथॉक्सी और ये भी जो है सो मिथॉक्सी। लेकिन मिथॉक्सी का पोजीशन कहाँ पर है, कार्बन नंबर 1 पर, इसमें भी कार्बन नंबर 1 पर है। इसका मतलब है कि यह जो है सो सेम है। तो ऐसे स्थिति में जो है यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जिसको भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों जो है सो आपको सेम है, यानी यहाँ से कर सकते हैं यह जो है सो क्या होगा, सेम। तो ऐसे सिचुएशन में जब पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद जो है सो हम लोग नेक्स्ट इसका देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और इस फंक्शनल आइसोमेरिज्म में अच्छा, इस एग्जांपल में हम लोग देखें कि कोई जो है आपको सब्स्टिट्यूएंट जो है सो एक ही कंपाउंड में था और मल्टीपल बॉन्ड नहीं था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने बताया
कि यदि फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट हो। यदि फंक्शनल ग्रुप है चेन में तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। यदि मान लिया जाए कि फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, मल्टीपल बॉन्ड हो तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। यदि वो भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। अब जो है सो हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यह जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है, जिसमें कहता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different functional group so functional isomerism, functional isomerism। अब यहां से हम लोग और भी कर सकते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप यदि डिफरेंट है, तो ऐसे स्थिति में यह जो है सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी फंक्शनल आइसोमर्स बनेगा। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ से इसको थोड़ा सा आप यहाँ से लिख दीजिए, फंक्शनल आइसोमर्स का रहेगा। एंड प्रोसेस इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। एंड अभी मेंबर जो है सो फंक्शनल आइसोमर्स होगा, लेकिन अब प्रोसेस को जो है सो कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लें यहाँ से, या फिर एक स्टेप और भी देख सकते हैं, ईथर एंड अल्कोहल सो फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे C2H6O। अब C2H6O इसका दो कंपाउंड बनेगा, एक जो है आप यहां से लिख सकते हैं CH3O CH3, और यहां से लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये जो कंपाउंड जो है इसको कहेंगे अल्कोहल, और ये जो है ईथर। अब ये जो है अल्कोहल आपको लिक्विड इन नेचर ड्यू टू presence of हाइड्रोजन बॉन्ड। इस केस में यह जो होगा ईथर, यह गैसियस इन नेचर ड्यू टू absence in hydrogen bond, due to absence of hydrogen bond। इसके वजह से यह जो है सो आपको तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप जो कि OH है, और यहाँ पर जो है सो फंक्शनल ग्रुप O। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो यह जो दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, इसका मतलब है कि यह दोनों के दोनों मेंबर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स बनेगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं फर्स्ट, इसको लिख सकते हैं सेकेंड, यानी कह सकते हैं कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फंक्शनल आइसोमर्स। इसके बाद जो है एक और भी एग्जांपल लें इसमें, जैसे देख सकते हैं आप यहां से देख सकते हैं इसको, जैसे CH3
CH3O, या फिर आप ले लीजिए C3H8O। इसका जो है 2 मेंबर्स आप देख सकते हैं, CH3OCH2 CH3। अब यहाँ पर इसको देख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, तो ये जो बन गया, देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1,2, यानी 1 मिथॉक्सी इथेन। और भी इसको लिख सकते हैं 1 मिथॉक्सी इथेन। इसको 1 2 3 यहाँ से, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। तो यानी कि ये बोथ, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो लिख सकते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये जो है सो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटामेरिज्म का, कि यह जो ईथर जो है यह किस तरह से मेटामेरिज्म को प्रोसेस को शो करता है। तो यहाँ से लिखेंगे थर्ड में मेटामेरिज्म। इस मेटामेरिज्म में लिखेंगे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवैलेंट functional group, but different in alkyl group, groups, which is directly attached to polyvalent functional group, अब जो है, अब हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब, तो यहाँ से लिखेंगे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में जैसे O S और भी C डबल बॉन्ड O NH, और भी हम लोग देख सकते हैं एटसेट्रा, बहुत तरह का पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो ये सब मतलब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होगा, अटैचमेंट साइट मोर देन 1, यानी 1 से ज़्यादा अटैचमेंट साइट होगा अल्काइल ग्रुप का, वह जैसो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। तो यानी कि ये ऑक्सीजन से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, चाहे वह सेम हो चाहे डिफरेंट। ये सल्फर से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, CO ग्रुप से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, चाहे वह डिफरेंट हो या सेम हो। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें मोर देन 1 अटैचमेंट साइट फॉर एल्केन, तो ऐसे स्थिति में जो है सो उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब जो है यानी जो भी अल्काइल ग्रुप हो वह जो है सो चाहे वह सेम हो या डिफरेंट हो, मोर देन 1 अटैचमेंट साइट फंक्शनल ग्रुप का होगा, तब उसको जो है हम लोग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब जो है इसमें एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा। अब देखिए इस केस में हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं जैसे CH3O CH2
और CH3 एंड यहाँ से लिख सकते हैं CH3 CH2 OCH2 और CH3। इधर देख सकते हैं 1 2 यानी 2 कार्बन, इधर जो है इसको लिख सकते हैं क्या 1 2 यानी 1 इथॉक्सी ईथेन। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 2 3 1 मिथॉक्सी प्रोपेन 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब देखिए यहाँ से ये प्रो यानी यहाँ से जो है सो ये 3 कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर जो है सो ये दोनों के दोनों क्या होगा डिफरेंट, यानी ये अल्काइल ग्रुप जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, ये अल्काइल ग्रुप जो है सो 2 कार्बन कंपाउंड, दोनों के दोनों वो डिफरेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं डिफरेंट। अब इसके बाद देखिए यहाँ से ये 1 पर मिथॉक्सी, यहाँ से लिख सकते हैं 1 मिथॉक्सी और यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए तो ये जो है 1 इथॉक्सी, मतलब ये भी डिफरेंट। यहाँ से लिखेंगे कि ये भी जो है सो डिफरेंट। इसका मतलब है कि यहाँ से इसको यदि हम 1 मान लें, इसको 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं बोथ 1 and 2 आर मेटामर्स। अब देखिए इसमें जो है आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से एक CH2 को हटा लीजिए, ये इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा। यहाँ से जो है सो एक CH2 को हटा लीजिए, इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं बोथ मेंबर्स differ from